अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक मुबारक हो। उम्मीद है आप सब लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में हमें इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये पूरे साल में एक महीना होता है जो हम इबादत करते हैं, अपने रब से मांगते हैं, अपने लिए बहुत कुछ, अपने अजीज़ों के लिए, अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कुलीग के लिए, अपने मरे हुए लोगों की मग़फ़िरत के लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए। लेकिन जो भी मांगें लालच के बगैर मांगें, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके सिर्फ़ अल्लाह से ही मांगें, कभी किसी और से ना मांगें। कोई और किसी को नहीं देता। अल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर सुनता है, लेकिन अगर दुआ सच्चे दिल से की हो, तौबा करके की हो तो। खैर, आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53, जो मैंने आपको कल बताया था। इसको हम करेंगे। जो पनिशमेंट होती है, इस वीक की टोटल इकसाम 10 हैं। हम अगर उन 10 को डिटेल वाइज करेंगे तो वो लंबी हो जाएंगी। उनके कुछ टॉपिक भी हैं जिन पे अलग अलग से क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो हम आपको आज ना थोड़ी थोड़ी डिटेल देते जाएंगे। पनिशमेंट है क्या? कोई भी बंदा कोई भी ऑफेंस, इलीगल, क्रिमिनल एक्ट डन करता है तो उसके बदले उसको कोर्ट पनिशमेंट देती है। पनिशमेंट कोर्ट ने ही देनी है, पुलिस ने नहीं देनी है, बात ध्यान में रखिएगा। पुलिस तो मार कुटाई करती है दूसरी पार्टी से पैसे लेके। जो पनिशमेंट का इंट्रोडक्शन है, जो पाकिस्तान पिनल कोड में बयान किया गया है, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 इज द मेजर क्रिमिनल लॉ विच डिफाइंड substantive offences and prescribe their representative punishments. Pakistan Penal Code 1860 on other hand describes specific punishment for every offence and on almost all types of punishment: retributive, reformative and preventive punishment. Even Islamic punishment also has been provided of Pakistan Penal Code, यानी कि रिफॉर्मेटिव, रेट्रीब्यूटिव जो भी होती हैं उनको कैसे हैंडल करना है और इस्लाम के लिहाज से इनकी क्या हैं, इसके ऊपर एक अथॉरिटी भी आई हुई थी। इन पाकिस्तान पिनल कोड ऑब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक पनिशमेंट इज रिफॉर्मेशन, यानी इसलाह करना ऑफ कन्विक्ट्स एंड नॉट टू पेनलाइज देम इन वेगनेंस। ये एक अथॉरिटी है 1999 MLD 2450। आगे उस पर आ जाते हैं हम रेलिवेंट प्रोविजन पे। सिंपल सा सेक्शन है, सेक्शन 53 इसको डिफाइन करता है। आगे आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी इसकी डेफिनेशन है जी। अगर कहते हैं ना, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एनी फाइन, पेनल्टी और कन्फाइनमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन अ पर्सन बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ एंड द जजमेंट एंड सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट फॉर सम क्राइम और ऑफेंसेस कमिटेड बाय हिम फॉर हिज ओमिशन ऑफ ड्यूटी एंजॉयड बाय लॉ। ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट ये क्या है कि जो बंदा इलीगल एक्ट करेगा उसी को ही सज़ा मिलेगी और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इम्पोर्टेंस इसकी कोई है नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंस पनिशमेंट की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। टेक्स्ट आगे आते हैं काइंड्स पे। इसकी टोटल 10 काइंड्स हैं। सबसे पहले है किसास, दैन दियत, दैन अर्श, दैन दामान, दैन तदीर, दैन डेथ, दैन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट विच नेमली इसकी 2 टाइप से आगे, रिगरस विद हार्ड लेबर, सिंपल फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड नंबर आखिरी फाइन। नंबर 1 पे है किसास। किसास होता है सेक्शन 53 के तहत मीनिंग ऑफ किसास, किसास मीन टू कॉपी अदर हैंड। डेफिनेशन इसकी सेक्शन 299 के मुताबिक है, पनिशमेंट बाई काजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द कन्विक्ट एज ही हैज़ काज टू द विक्टिम एंड बाई काजिंग हिज डेथ इफ ही हैज़ कमिटेड कत्ल-ए-आमद एंड एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ विक्टिम और वली। विक्टिम का फिर राइट भी होता है, उसके लीगल हेयर्स भी होते हैं। ये अलग अलग टॉपिक आएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे मैं आपको जो पनिशमेंट पे लेके जा रहा हूँ वो है दियत। दियत होती है
Death means the compensation which is payable to the heirs of the victim बाई द ऑफेंडर एज ब्लड शेड। जो विक्टिम के ब्लड शेडेड होते हैं उनको दियत दी जाती है। दियत पैसों की शक्ल में होती है। इसकी ग्राम होती इसकी तादाद इसकी वैल्यू होती है 30,230 ग्राम और ये हर साल इसमें इजाफा होता है। इसको सेक्शन 299E में बताया गया है डिटेल से। इंशाअल्लाह ताला इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 3 पे अर्श आ जाती है। अर्श अर्श मीन्स a compensation which is payable by the offender to the victim or his legal heir। ये भी उससे मिलती जुलती है। इसको भी हम इंशाअल्लाह ताला जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 299E में है। अर्श मीन द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन हिज द चैप्टर टू द पे टू द विक्टिम ऑफ हिज हेयर। इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में विक्टिम को आपने पे करना उसके बारे ये चीज़ बताई गई है। सिंपल डेफिनेशन वो भी सेम ही है। उसके बाद आगे हम चलते हैं अगली टाइप पे। दमान। दमान क्या है? बहुत मज़ेदार चीज़ आ गई। दमान इज द फोर्थ पनिशमेंट। दमान मीन प्राइज और सिमिलर थिंग। या तो आप पैसे दो या उसके बदले उतनी चीज़ दो। पेड बाय द विक्टिम, अगर आपने उसे हर्ट किया तो। लें जी, आगे आ जाती है जनाब ताज़ीर। ताज़ीर वो है जिसमें तज़ीर की जो डेफिनेशन भी है, मीनिंग भी है। तज़ीर मीन पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श एंड दमान। इन चार के अलावा कोई भी होगी वह तज़ीर होगी। एक बात और बताता चलूँ, तज़ीर इधर डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट होती है। ये तज़ीर के बाद आ जाती डेथ। डेथ है वैसे तो अंडर सेक्शन 302 के तहत आता है, लेकिन काइंड्स ऑफ पनिशमेंट में डेथ आ गया तो इसको हम इंशाअल्लाह ताला फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि किन किन केसेस में होता है। मोस्टली ये होता है डकैती में, हाईजैकिंग में, मर्डर में। इसके अलावा और भी आपको जब ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा। नंबर 7 पे आ जाता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इसकी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आज गाइड करूंगा। आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज द सेवंथ पनिशमेंट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज द सेकंड हाईएस्ट पनिशमेंट एज स्पेसिफाइड इन पाकिस्तान पिनल कोड। डेफिनेशन इसकी मैं आपको बताता हूँ, आपको मज़ीद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ means confinement or offender of remaining period of natural life of offender। नंबर 2 पे है मैक्सिमम पीरियड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मैक्सिमम पीरियड विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान पिनल कोड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ 25 ईयर तक दी जा सकती है उससे। आगे नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ऑफेंसेस इन विच इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैन बी अवॉर्डेड। सेडिक्शन, पनिशमेंट फॉर मर्डर, किडनैपिंग, डकैती विद मर्डर। खाली डकैती नहीं, डकैती विद मर्डर होगा तो होगी, अदरवाइज नथिंग। आगे आ जाता है जनाब इम्प्रिजनमेंट। सज़ा क्या होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है सिंपल, एक होती है रिगरस विद हार्ड लेबर। सिंपल छोटे जुराइम में होती है, इसमें कोई काम नहीं करवाया जाता। और जो बड़े क्राइम होते हैं हार्ड लेबर, उनसे उधर जेल में सख्त से सख्त काम करवाए जाते हैं, काल कोठरी में बंद किया जाता है। यानी जितना भी कैद बाम मुशक्क़त उसी को कहते हैं ना, जिसमें आपसे मुशक्क़त करवाई जाए। ये 2 टाइप्स हैं इसकी। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम चलते हैं अगली, मेरा ख्याल है पीछे 2 रहेंगी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहा है तो उसके बदले में भी ये भी एक बहुत क्राइम है। ये 9th है काइंड्स। इसको हम थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स डेप्रीवेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ कन्विक्ट सफर्स ड्यू टू द कमीशन ऑफ सम क्राइम। क्राइम करके किसी की प्रॉपर्टी को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर देना, उसकी प्रॉपर्टी छीन लेना। पनिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस में पनिशमेंट हो सकती है? हूएवर कमिट्स आर प्रिपेयर्ड टू कमिट अ depredation on the territories of any power at peace with government shall be liable in addition to other punishment to forfeiture of any property used or intend to be used in the
कैपिटेशन आर एक्वायर्ड देयर बाय सेक्शन 126 नंबर लास्ट पे है फाइन लास्ट पनिशमेंट है, 10वीं पनिशमेंट है। फ़ाइन कोई भी अदालत आपको, कोई भी अदारा आपको जो अदालत के हुक्म से अपॉइंट हुआ होगा वो आपको फ़ाइन कर सकता है। जैसे फल फ्रूट वालों को कर देते हैं, एक्साइज वालों को कर देते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में फूड डिपार्टमेंट वालों को कर देते हैं, और भी बहुत से होते हैं फ़ाइन। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक कि अगर आप फ़ाइन अदा नहीं करते तो फिर स्टेट फ़ाइन वो अदा करेगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, घर पैसा ज़मीन कुछ भी नहीं है, इनको बहुत से ज़्यादा सेक्शन करते हैं डील। 137, 154, 155, 156, 171G, 171H, 171I, 278, 283, 290 एंड 294A। लास्ट पे हमने इसको कंक्लूड करना है। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो अनट्रूथ शो दैट all the punishment are necessary in Pakistan Penal Code for reformation and committing an offense। इसको एक दफ़ा फिर भी डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी दोस्त को समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरा जो यहाँ पे पढ़ाने का मकसद है, किसी दोस्त को किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, मैं हर टाइम हाज़िर हूँ। मैं यहाँ ये चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आगे ASJ के एग्ज़ाम देने हैं। हमने एग्ज़ाम देने के लिए मैं पहले भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं रिपीट करूँगा, आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी रिपीट हो जाएगा। बाकी खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल हम अगला टॉपिक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर्स में बहुत इतना नहीं आता होता, लेकिन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई। तो आप लोग मिस ना कीजिएगा काइंडली। कल इंशाल्लाह ताला रात को 9 बजे के बाद मिलते हैं। ज़िंदगी रही तो शब बखैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।